नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है एडवोकेट दिनेश सोनी। सोनी एरिना लॉ लेक्चर सीरीज के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, जब भी पति और पत्नी के मध्य विवाद होगा तो वहां अक्सर फैमिली कोर्ट में हमें मेंटेनेंस का दावा या खर्चे का दावा या भरण पोषण का दावा देखने को मिलता है। साथियों, जहां पत्नी पति पर कहीं आरोप लगाती है और ये कहती है कि वो स्वयं बेरोजगार है, ऑन द कॉन्ट्ररी उसका पति लाखों रुपए कमाता है, उसका पति प्राइवेट जॉब करता है या उसकी किराए से इनकम है, तो उसे एक अच्छा खासा अमाउंट मेंटेनेंस के रूप में दिलाया जाए। साथियों, पर हमें आज की वीडियो में ये जानना है कि जब भी ऐसी पिटीशन पेश होगी या ऐसी पिटीशन आप कंटेस्ट करेंगे तो ऐसी पिटीशन कानूनन रूप से किन किन प्रक्रियाओं से, किन किन स्टेप से गुजरती है, जिसकी जानकारी होने पर आपको दो फायदे होने वाले हैं। सबसे पहली बात, आप ये जान पाएंगे कि आपकी वर्तमान स्थिति क्या है, और दूसरी बात, केस के निस्तारण में कितना समय लगेगा वो भी इफेक्टिव रूप से आप जान पाएंगे। जिस कारण ये वीडियो आम आदमी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एजुकेटिव है और मेंटेनेंस राइट और मेंटेनेंस पर्सपेक्टिव में होने वाली प्रक्रियाओं और होने वाले स्टेप्स का संपूर्ण ज्ञान आज के वीडियो में आप प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है कि सब काम छोड़कर सावधानी पूर्वक आप हेडफोन्स का इस्तेमाल करके मेरा वीडियो सुने। उसमें जो बातें बताई जा रही हैं उसको आप नोट करें। प्रैक्टिकली आप गूगल पर जाके उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। जो मैं स्टेप बताने जा रहा हूं कि स्टेप बिल्कुल एक्यूरेट है, स्टेप बिल्कुल जेन्युइन है, और ऐसे स्टेप मैं आपको बता रहा हूं कि ये स्टेप आपको कोई नहीं बताएगा। ये आम आदमी के लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। अगर आम आदमी इसके बारे में जानकर रखेगा तो वो खुद भी इंफॉर्मेटिव होगा, उसका शोषण नहीं होगा, और दूसरा कोई व्यक्ति यदि ऐसी समस्या से गुजर रहा है तो वो उसको भी इंफॉर्मेटिव कर पाएगा। साथियों, एक निवेदन आपसे और भी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे आप शेयर और लाइक जरूर करें। साथियों, शुरू करते हैं आज का अध्याय। साथियों, अगर मैं बात करूं मेंटेनेंस की आम आदमी के पर्सपेक्टिव में, तो इसमें रोटी, कपड़ा और मकान को अंकित किया गया है, इसमें लिखा गया है, इसमें इंक्लूड किया गया है। हालांकि मेंटेनेंस की परिभाषा किसी भी कानून में नहीं दी गई है, पर आम आदमी के रूप में हमने इसके तीन प्रकार जो है वो जाने। रोटी, कपड़ा और मकान, जो हमारी बेसिक नीड है, जो हमें ह्यूमन राइट्स या ह्यूमन डिग्निटी के साथ जीने के लिए आवश्यक है। साथियों, मेंटेनेंस की बात करें तो सेक्शन 125 सीआरपीसी, जिसे हम कहेंगे दंड प्रक्रिया संहिता या कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, उसमें स्पेसिफिक प्रोविजंस इंकॉर्पोरेट किए गए हैं। सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के हैं, इस कानून के तहत आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करना भी बड़ा आसान है। इसके लिए अलग से वीडियो हमने तैयार किया है, जिसको आप जाके देख सकते हैं। साथियों, अब हम बात करने जा रहे हैं हमारे मुद्दे की कि मेंटेनेंस राइट के स्टेप्स या प्रक्रिया जो है वो क्या है। स्टेप नंबर 1, पिटिशंस को फाइल करना। पिटिशन साथियों, तीन लोग जो है एज पर लॉ फाइल कर सकते हैं, चाहे वो आपकी पत्नी हो या आपके बच्चे हों या आपके माता पिता हों। शर्त क्या है कि आपके पास सफिशिएंट मीन्स है, वाइफ के पास नहीं है, या आपका बच्चा 18 ईयर से कम है, और अगर 18 ईयर से ऊपर है तो वो फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड है, आपकी लड़की है, आपकी बालिका है तो वो अनमैरिड है, और आपके पेरेंट्स के पास जो है वो सफिशिएंट मीन्स नहीं है, तो उनको एक पिटिशन कोर्ट में देनी होगी। उसमें कारणस को, उसमें आपके साथ उनके संबंध क्या है उसको लिखना होगा, उनका वर्तमान स्टेटस क्या है, वो कमाते हैं या नहीं कमाते हैं उसको अंकित करना होगा। इसके अलावा आपकी आय कितनी है, आप कितना कमाते हैं उसको अंकित करना होगा, और अपनी आवश्यकताओं के लिए उन्हें कितना मेंटेनेंस चाहिए उसको अंकित करना होगा। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में कोर्ट उस पिटिशन को वेरीफाई करेगा। अगर कोर्ट ये मानता है कि आपके पैरामीटर स्टेबल हैं, आप लीगल पैरामीटर्स में आ रहे हैं, तो वहां पर विपक्षी पक्षकार को नोटिस जारी किए जाएंगे। स्टेप नंबर 3, विपक्षी पक्षकार अपीयर होगा, उस पिटिशन का या उस याचिका का जवाब पेश करेगा, जिसके लिए वो 90 दिन का समय भी क्लेम कर सकता है। ये उसका एक राइट है कि समय कोर्ट द्वारा उसको दिया जा सकता है। स्टेप नंबर 4, कोर्ट कई बार ये समझती है कि डिस्प्यूट पति पत्नी के बीच में है, या डिस्प्यूट पेरेंट और सन के बीच में है, या डिस्प्यूट फादर और सन या डॉटर के बीच में है, तो काउंसलिंग करके मेंटेनेंस अमाउंट को हम डिटरमिन इजीली कर सकते हैं। तो यूजुअली देखा गया कि एज पर द न्यू पैटर्न कोर्ट आपको मेडिसिन सेंटर में रेफर करती है, जो कोर्ट में ही होता है। वहां पर मेडिएटर होते हैं, काउंसलर होते हैं, आपकी काउंसलिंग कराते हैं और समझाते हैं कि आप मेंटेनेंस को खुद ही तय कर लें, ताकि कोर्ट को जो है वो तय नहीं करना पड़े। अगर कोर्ट तय करती है तो हायर अमाउंट भी बांध सकती है या अमाउंट को रिफ्यूज भी कर सकती है। तो यूजुअली ये भी देखा गया है कि मीडिएटर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेंटेनेंस तय कराने में, जिसका एक बेनिफिट आपको ये भी है कि अगर मेंटेनेंस तय हो गया तो वहीं पर इस प्रक्रिया को आप क्विट कर सकते हैं, इस केस को आप विड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद अगर ये प्रक्रिया जारी रहती है और आप मीडिएशन में अपना अमाउंट तय नहीं कर पाते हैं, तो वहां पर कोर्ट आपका मेंटेनेंस तय करेगा। उसके फर्दर 2 स्टेप होंगे। स्टेप नंबर 1 कि अगर इंटरिम की अर्जी है तो कोर्ट उसको पहले तय कर देगा, और इंटरिम की अर्जी नहीं है तो कोर्ट दोनों पक्षों के बयान रिकॉर्ड करेगा। इस पक्ष के द्वारा केस फाइल किया गया है
उसके बयान पहले रिकॉर्ड होंगे, जिसके खिलाफ केस फाइल किया गया है उसको जिरह करने का या प्रश्न पूछने का मौका मिलेगा। उसके बयान पूरे होने के बाद जिसके विरुद्ध केस किया गया है वो अपने बयान लेकर आएगा, वो अपने साक्ष्य लेकर आएगा, और जिसके द्वारा केस फाइल किया गया है उसे प्रश्न पूछने का या जिरह करने का कानूनन अधिकार दिया जाएगा। उसके बाद कोर्ट फाइनल बहस सुनेगा और फाइनल बहस सुनने के बाद यह तय करेगा कि किस पक्षकार को कितना राइट मिलना चाहिए, कितना खर्चा मिलना चाहिए या खर्चा नहीं मिलना चाहिए। तो दोस्तों है ना कितना आसान, है ना कितना इजी स्टेप। अगर जानकारी होगी, शोषण नहीं होगा, अपने राइट्स को इफेक्टिवली इन्फोर्स कर पाएंगे और वर्तमान में आप ये जान पाएंगे कि आप कहां खड़े हैं, आपकी वर्तमान स्थिति क्या है। तो साथियों ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और ऐसी ही वीडियोस को सुनने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल सोनी एरिना लॉ लेक्चर सीरीज सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इंफॉर्मेटिव वीडियो जल्द आप तक पहुंचे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। आज के लिए सिर्फ इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।